हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूँ हिना जुबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है दीपिका की दुनिया की एक वीडियो है, जिसके बारे में मैं आपके साथ बातचीत करूँगी। और उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। और इसके साथ साथ आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने टाइम दिया मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। तो चले फिर आज के वीडियो की तरफ चलते हैं, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को देखने के बाद फिर उसके बारे में हम अपनी राय देते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो है दीपिका की दुनिया का है 3 टाइप्स ऑफ आलू चाट रेसिपी, इजी एंड क्विक, पापाज टेस्ट डन वेल, माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट। तो चले फिर वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को देखते हैं। आलू टिक्की चाट लुक्स नाइस। सो आज हम लोग निकल गए हैं, हम लोग मतलब मैं और पापा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आज पापा का एक अल्ट्रासाउंड है, हम वो करवाने जा रहे हैं। और मुझे इसलिए और ज़्यादा वो लग रहा है कि जल्दी जल्दी टेस्ट हो जाए, क्योंकि पापा सुबह जल्दी उठने वाले हैं और जल्दी खाना खाने वालों में से हैं। और टाइम मिला है टेस्ट का 2:30 और पापा फास्टिंग पे हैं। मैं पतला हो गया, देखा ना, मैं पतला लग रहा हूँ। तो आपको ऑलरेडी भूख लग रही होगी ना। अभी हम करेंगे टेस्ट जल्दी से और फिर उसके बाद हम लोग कहीं बैठ के कुछ खाना खाएंगे। और एक फर्दर ऐड कर दूँ, देखो मेरी साइड आज गाड़ी नहीं झुकी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया। आ गए हैं हम पापा का टेस्ट करवाने, और शोएब भी अपनी शूट से डायरेक्ट यहाँ आ गए हैं थके हारे। और साथ में मेरा गिफ्ट भी लेके आए हैं। ये आपने भी शूट किया है? हाँ, तो इनके ब्लॉग में आप अभी तक देख चुके होंगे। देखिए ये तो मेरा तकिया कलामी हो गया है बोलने के लिए। पापा का टेस्ट शुरू होने में थोड़ा सा टाइम है, तो इसीलिए हम लोग कार में बैठे हैं। इसके बाद पापा के टेस्ट के बाद कुछ खाएंगे। पापा बहुत भूखे होंगे मुझे। सो हो गया पापा का टेस्ट और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नॉर्मल है, एकदम ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। और डॉक्टर पापा के साथ बहुत खुश थे क्योंकि पापा ने बहुत अच्छे से पूरे टेस्ट का प्रोसीजर किया। जो ब्रेथ होल्ड करनी थी वो बहुत अच्छे से पापा ने सब कोऑपरेट किया। तो माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट। मैंने बोला उसको कि अगले ओलंपिक के लिए मैं तैयारी करूँगा। तो बस अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। शोएब चले गए हैं घर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। वो सुबह 5 बजे से घर से निकले थे। अगर टेस्ट शुरू हुआ तो फिर शोएब घर चले गए और अभी हम कुछ खाएंगे अच्छा सा और फिर हम भी घर चले जाएंगे। मैंने गाजर का हलवा बनाया हुआ है। अच्छा, आई टोल्ड यू दैट? नहीं, आप कैमरा पे हो। गाजर का हलवा बनाया। यस। 3 kg गाजर। अरे वाह, इस बार मैंने बिल्कुल नहीं बनाया। अच्छी आपकी थाली। ये आ गया धर्मदादा की फ्राइड राइस और ये शायद मेरा तवा पुलाव है। हाँ, ये मेरा ही तवा पुलाव है। थैंक यू। तो मैंने मंगवाया है तवा पुलाव, धर्मदादा ने मंगाए हैं फ्राइड राइस, पापा ने मंगाई है थाली। अब्दुल भाई को हमने पूछा तो उन्होंने बोला मैं घर से खाना लाया था, मैंने खा लिया है। तो वो गाड़ी में ही बैठे हैं, तो अभी हम ये खाते हैं और देखिए। तो जी अभी जो मैं थोड़ा सा पॉज कर के रिएक्शन अपने दूंगी। मैंने अभी तक जो देखा है, पहले तो मुझे इनकी बात एक बहुत ही अच्छी लगी है। जिस तरह से देखिए, एक बेटी जो इतनी बिज़ी लाइफ में है, इतनी बिज़ी उनकी लाइफ है, ठीक है, फिर भी वो टाइम दे रही है अपने बाप को, अपने पापा को टाइम निकाल रही है अपने पापा के लिए, और उनको हॉस्पिटल लेके जा रही है और उनके चेकअप वगैरह करवा रही है, उनके टेस्ट करवा रही है। ठीक है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है कि इतना हर औलाद को वाकई में करना चाहिए, चाहे जितनी मर्जी बिज़ी लाइफ हो। तो इन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया, बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपने काम के साथ साथ अपनी बिज़ी लाइफ में ना अपने डैड को भी टाइम दे रही हैं। और जी इनके डैड भूखे थे, इनको भूख लगी हुई थी ऑब्वियसली। जैसे टेस्ट से पहले उनके जो टेस्ट थे उनके वजह से उनको फास्टिंग करनी पड़ रही थी, तो ये सुन के थोड़ा सा हुआ है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने पेट भर के खाना खाया है, तो वो खा भी रही हैं। अभी मैं और आगे चलती हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ।
ओके हाय गाइस, सो यस ये क्लिप थी कुछ करीब 3-4 दिन पहले की। आपने शोएब के ब्लॉग में देखा होगा जिस दिन उन्होंने मुझे लैपटॉप गिफ्ट किया था और उसी दिन पापा का भी चेकअप चल रहा था। उसके बाद बीच में 3-4 दिन हम किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, इसीलिए हम शूट नहीं कर पाए। सो बस आज है वुमेंस डे, सो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल। और आज मैंने सोचा कि किचन में कुछ अच्छा सा बनाया जाए, और एक्चुअली मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ चाट टाइप बनाऊं। बहुत दिन हो गए हैं मैंने ऐसे कुछ अच्छा सा बनाया नहीं है, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ बहुत ही क्विक चाट आलू की। 3 तरीके की, मतलब 3 तरीके के अलग अलग वेरिएशन। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं और हम भी खाते हैं और मज़े करते हैं। चले सबसे मजे पहले करें। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। चाट हम जब भी बनाते हैं तो कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमेशा लगते हैं। सो ये है इमली की चटनी जो हमेशा मेरे फ्रिज में मैं स्टोर करके रखती हूँ। ये फ्रिज में रखी थी, इससे ये अलग अलग हो गई है। मिक्स करेंगे तो सेम हो जाएगा। ये है मसाले, ये मैं इसके बारे में बाद में बताती हूँ। ऑब्वियसली नमक, ये है काला नमक। एक्चुअली नमक कम यूज़ होता है, मैं चाट के वक्त प्रेफरेबली काला नमक ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जीरा मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, और ये है चाट मसाला। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हमें नींबू लगेंगे। ये है अनार, ये है नायलॉन सेव जो यूजुअली हमारे लिए हमारी चाट में यूज़ होता है, मतलब जो एकदम पतला वाला सेव होता है और इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता। और ये मैंने निकाला है 3 टुकड़े लहसुन और 1 हरी मिर्च। ये हम हरी चटनी बनाने के वक्त यूज़ करेंगे। एंड ऑब्वियसली द हीरो ऑफ चाट हरा धनिया एंड पुदीना। इसके लिए हम चटनी बनाएंगे और हरा धनिया तो गार्निशिंग के भी काम आएगा। और ये शोएब अपना ब्लॉग शूट करते हैं, और यस ये जो कह रहे हैं वो तो जी आप देख रहे हैं ना कि इन्होंने व्लॉग जो थी वो पहले शूट कर ली थी, ठीक है। उसके बाद अब काफ़ी दिन बिज़ी रही हैं इन्होंने कहा, तो अब ये आज बना रहे हैं आलू टिक्की, यानी कि आलू चाट टिक्की जो भी है वो। अब देखते हैं हम क्या क्या इसमें इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि मैं जो इस्तेमाल करती हूँ ना वो चीज़ें पूरी डिफरेंट तरह से इसमें होती हैं। वो बिलीव देखते हैं कि करते ये क्या हैं। इस्तेमाल करते हैं। और ये मैं अपने लिए बना रही थी आज कढ़ाई चिकन। बहुत ही अमेजिंग बना, कुछ डिफरेंट स्टाइल से मैंने बनाया। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताना। ये जनाब मुझे परेशान कर रहे हैं, इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं बन पा रहा। तो चलिए फाइनली मैं थोड़ा थोड़ा एक एक कदम करके आगे बढ़ रही हूँ, देखती हूँ मैं कितना बना पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तब तक हम सबसे इजी वाला जो चाट है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये आलू मैंने अच्छे से धो लिए हैं और अब इसे हम क्यूब्स में काट के वापस इसी पानी में डाल देंगे। सारे क्यूब्स कट गए हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हमारे आलू फ्राई होने के लिए। ध्यान रखिएगा ऑयल गर्म होगा तो आपके ऊपर उड़े ना। ये मैंने डाल दिए अपने पोटैटोज़। हो गए हमारे आलू अच्छे से फ्राई। अभी बस इसे फर्स्ट फ्राई करके, सो इस चाट का बेसिकली बेनिफिट ये है कि या तो आप अभी तुरंत इसे 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रखें और फिर नेक्स्ट फ्राई करके एकदम क्रिस्प में चाट बना के दे दें, या अभी आप इसे डैप करके ऑयल जो है वो आराम से स्टोर कर लें, और जब आपको पता है कि आपके गेस्ट आने वाले हैं और आप सर्व करने से पहले जस्ट 5 मिनट पहले निकाल के सेकेंड फ्राई करें ताकि वो थोड़ा और क्रिस्प हो जाए, और उसके बाद इसकी चाट बना के सर्व करें। रहा है पानी बॉईल शोएब के खुराफात के लिए, मतलब वो अपने जो नकली केक है उस पर आइसिंग डालने वाले हैं, तो इसलिए ये अनरेडी है। ये देखो रंगे हाथ और हम मीनवाइल जाते हैं अपनी दूसरे मेरे चाट। पता नहीं आज क्या ही रेसिपी बन रही है, वो एडिट के बाद आप लोगों को समझ में आ जाए। अभी इसको हम छील के वापस इस पानी में डालेंगे, मैं करते करते बताती हूँ। आइए, तो ये हम तैयारी कर रहे हैं आलू टुक चाट की। इसका आलू टुक जो बनता है वो आप ऐसे भी सिर्फ चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत यमी लगता है। सो ये हमने आलू को पील कर लिया। इसके बाद हम इसको या तो सिर्फ 2 हाफ में या 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करके पानी में डाल देंगे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिग योर आलू इज़। एंड फिर जिस पानी में आपने इसे सोक किया हुआ है उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दोगे, और बस ये रिमेनिंग आलू भी मैं काट के इसमें डाल दूँगी। ऑयल हो गया एकदम अच्छे से गरम। अभी हमने क्या करना है, करीब 10 मिनट मैंने इसे भिगोए रखा है। अब आलू हमें निकालने हैं, इनका पानी अच्छे से डैप कर लेना है
और फिर हमें फ्राई करना है। एकदम मज़ेदार से देखिए हल्के गोल्डनिश ब्राउन हो गए हैं। इस वक्त हम इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। अच्छी तरह से इसका ऑयल जो है हम सोक कर लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे चलिए मैं बताती हूँ आपको। यस, ये देखिए इस तरह से हमें हर आलू के पीस को मैश करना है। ये हमने आलू लिया और किसी भी चीज़ से आप उसे हल्का सा दबाइएगा, ज़्यादा प्रेशर से नहीं, तो वो इस तरह से थोड़ा सा मैश हो जाएगा। पूरा मत कीजिएगा, बस हल्का सा। ये देखिए, और फिर ये सब इस तरीके से रेडी करने के बाद इसे हम डबल फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा और फिर हम इसकी चाट बना के सर्व करेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा और फ्राई होना है। ये पूरी तरह से रेडी है। आपको डार्क ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है। आलू डबल फ्राई हो गए, रेडी हो गए हैं, एकदम क्रिस्प से हैं। तो इसको भी अभी हम साइड में रख देते हैं और अभी हम थर्ड वाली जो चाट है यानी कि जिसमें हमें आलू टिक्की बनानी है, अभी हम पहले वो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जब असेंबल करना होगा मैं तीनों एक साथ करूंगी और आपको दिखाऊंगी। तो चलिए अभी पहले सबसे पहले जो है हमने आलू बॉईल करके रखे हैं उसे मैश करते हैं और उसका बैटर बनाते हैं। सबसे पहले आलू को मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सबसे पहले थोड़ा सा जीरा मसाला। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। अगेन मैं कश्मीरी यूज़ कर रही हूँ, आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप नॉर्मल लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो। फिर सॉल्ट नॉर्मल वाला, और ये मैं हरा धनिया काट के डाल रही थी तो मैं प्ले बटन दबाना भूल गई, सॉरी। सो हरा धनिया भी काट के मैंने डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं और उसके बाद मैं इसकी टिक्की बनाऊँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और इस टिक्की को हमें ऐसे पूरा कॉर्नफ्लावर में जो है डिप कर लेना है। सो ये देखिए ये मैंने टिक्की बनाई और ये ड्राई कॉर्नफ्लावर प्लेट में रखा हुआ है, उसमें मैंने पूरा जो है डैप कर लिया। ये देखिए इस तरीके से। यस, ये हमारी टिक्की हो गई रेडी। अब हम इस टिक्की को जो है शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं, मतलब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके इसको जो है हम शैलो फ्राई कर लेंगे। वाह, ये देखिए कितनी अमेजिंग क्रिस्प सी जो है हमारी टिक्की रेडी हो रही है। और तो जी आपने देखा अभी तक की जो रेसिपी है चल रही है, अभी तक से मैं तो हैरान हो गई हूँ सच में। मैंने आलू कभी भी इस तरह से खुद नहीं किए हैं कि आलू टिक्का जो होता है उसको ऐसे डबल फ्राई करना, काट के पीस थोड़ा सा दबा के। तो ये मेरे लिए जो चीज़ है, ये नई चीज़ आई है, तो मैं डेफिनेटली इसको खुद भी ट्राई करना चाहूँगी। और जी मुझे ये बहुत अच्छी लगी है रेसिपी, मैं पसंद कर रही हूँ और हैरान हो रही हूँ कि एक एक्ट्रेस होके इतना सारा बिज़ी होने के बावजूद, इतने सारे काम करने के बावजूद उनके पास टाइम होता है, कितनी प्यारी सी रेसिपी भी वो बना रही हैं और उसको हमें दिखा भी रही हैं। तो वापस वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। ये चाट टिक्की हमारी रेडी हो गई है। ये आलू टुक चाट के लिए आलू रेडी है और ये फ्रीज़र से हमने आलू के जो क्यूब्स हैं वो निकाल लिए। अब इसको हम सेकंड फ्राई करेंगे। ये मैंने ऑयल भी गरम कर लिया है, ये सेकंड फ्राई हो रहे हैं। सो ये वाले आलू सेकंड फ्राई हो रहे हैं। तब तक जो हमने ये आलू टुक चाट के लिए जो फ्राई किए हैं इसे हम मसाले में मिक्स कर लेते हैं और इसे हम असेंबल कर लेते हैं। चलिए चलिए इसमें मसाले डालते हैं। सबसे पहले जीरा मसाला, फिर इसमें डालेंगे हम चाट मसाला वो चटपटा फ्लेवर लाने के लिए, और फिर लाल मिर्च, एंड देन लास्ट में थोड़ा सा काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये एक सिंधी डेलिकेसी है आलू टुक, जो ऐसे भी खाई जा सकती है। ये आलू टुक ये रेडी है। ये आप चाय के साथ भी खा सकते हैं जस्ट एज अ स्नैक, लेकिन अगर आपको इसकी चाट बनानी है तो हम इसके ऊपर दही डाल के, चटनी डाल के, अनार से हरा धनिया सब डाल के इसकी चाट बनाएंगे।
तो जैसे कि मैंने आपको कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अ सिंधी डेलिकेसी। प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मैं सही हूँ या नहीं। ओके, सो अभी हमारे ये वाले आलू भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से क्रिस्प फ्राई हो गए हैं। सो इसको हम निकालें। ओके, सो हमारे ये आलू भी देखिए सेकंड फ्राई के बाद एकदम अमेजिंग क्रिस्प रेडी हो गए हैं। वाओ, यम। अब कुछ नहीं, अब इन्हें असेंबल करना है। डन, चलिए अब जल्दी से असेंबलिंग शुरू करते हैं। तो ये मैं थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आलू टिक्की से। आलू टिक्की, उसके बाद हम करते हैं आलू टुक चाट, और उसके बाद लास्ट में ये आलू पता नहीं, ये मेरी इनोवेशन है तो आप बताइएगा इसका नाम क्या। आलू इडली चाट नहीं, चलिए। क्विक सी हरी चटनी, जितना हरा धनिया है उसका 1/4 पोर्शन है पुदीना, 1 हरी मिर्च, 3 लहसुन के टुकड़े और थोड़ा सा काला नमक। और चर्न करने के बाद इसमें थोड़ा सा नींबू डालेंगे। उसका शॉर्ट लेना मैं भूल गई हूँ, लेकिन आप ज़रूर डालिएगा एक थोड़ा सा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाट, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ दही डालने से पहले उसे फेंटना यानी कि विप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो प्लेन हो जाए, वरना चाट बहुत अजीब सी लगेगी। शुरुआत में मैंने जो 3 मसाले बताए थे, जीरा मसाला, रेड चिली पाउडर एंड चाट मसाला, ये तीनों मैंने मिक्स करके रख लिया है ऊपर की गार्निशिंग के लिए। चलिए अब ये टिक्की से स्टार्ट करते हैं। ये हमने प्लेट में रखी, हल्का सा क्रैक किया इसको, इस पर हमने डाला अपना डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ दही। मुझे थिक पसंद है, आप चाहें तो पतला कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी हरी चटनी, फिर हम डालेंगे इमली की चटनी, और जितनी आपको पसंद है, मुझे ज़्यादा पसंद है। फिर हम थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल करेंगे एंड देन थोड़ी सी अनियन चॉप, एकदम छोटे छोटे अनार। उसके बाद हम डालेंगे हरा धनिया छोटा छोटा चॉप किया हुआ, और लास्ट में सेव एंड आवर आलू टिक्की चाट इज़ रेडी। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं आलू टुक चाट। ये हम एक बोल में अच्छे से हमारे आलू टुक के जो पीसेस हैं वो रख लेंगे। रियली सॉरी गाइस, फिर से गड़बड़ हो गई। दही और चटनी जब डाल रही थी तो प्ले बटन दबाना भूल। तो जी बहुत ज़बरदस्त इन्होंने रेसिपी बनाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। वाकई में मैंने ऐसी कभी नहीं बनाई थी रेसिपी। चले, मुझे एक आइडिया मिल गया है। आलू टुक चाट और आलू का 3 किस्म की इन्होंने चाट बनाई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं मुझे ये चाट भी। और एक ये होता है कि ब्लॉगिंग भी एक तरफ हो जाती है और दूसरी तरफ हमें एक रेसिपी भी मिल गई है। बहुत अच्छा लगा है, इनकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी है। और जी इनका अंदाज़ जो है, इनके बात करने का अंदाज़ बहुत ही प्यारा लगता है। वैसे भी मैं इनके जो वीडियोज़ होते हैं ना, इनके ड्रामे वगैरह जो इनका था, पहले एक ड्रामे इंडिया के चैनल पे थे, चलते थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे स्टार प्लस पे। तो मैं इनके ड्रामे बहुत शौक से देखती थी, तो वहीं से मुझे ये पसंद है। वहाँ से ये एक्ट्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो जब मुझे पता चला कि इनका चैनल भी है यूट्यूब का, तो मैं तो बहुत खुश हुई। तो मैंने इनके चैनल को सारा फॉलो करना शुरू किया और एवरीडे जब भी इनके वीडियो आते हैं मैं देखती रहती हूँ। तो मुझे जी इनका वीडियो बहुत अच्छा लगा है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। और जी अगर पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं पूरा वीडियो नहीं प्ले करी, जहाँ तक रेसिपी बस वहीं तक आपको दिखा रही हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।